धनी न छुड़ायो खिन, लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तो, पलना वालों निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने रंग महल की उत्तर की दिशा में आई शोभा को हम देख रहे थे। लाल माउस छोटा आ रहा है। हाँ जी दीदी, माउस वो छोटा आ रहा है। छोटा आ रहा है, अभी बड़े कर लेते हैं। रंग महल की उत्तर दिशा, 50 हाथ में से 40 हाथ हमने लाल चबूतरे के, और लाल चबूतरे के सामने आए हमने बड़ो वन की शोभा को देखा। 41 की 41 हारें, जिसमें 17 पेड़ों की शोभा कितने घूम गई है? 10वीं सीधी आकाश 10वीं आकाश तक, और बाकी की हमारी कितनी गई है? 250 भूम। 250 उसके बाद दीदी आगे की शोभा हमने बड़ोबन, मधुबन और महाबन की शोभा, ये आपने अभी करनी है ना दीदी? यहाँ तक की शोभा करी थी ना हमने? ठीक है दीदी, अब आगे आप लोग ताड़बन तो आज करना है ना यहाँ पे? ताड़बन करना है। ठीक है, स्टॉप कर रही हूँ, आप करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाल चबूतरे के सन्मुख 41 वृक्षों की 41 हारें, जिनमें लाल चबूतरे से लेकर 41 वृक्षों की जो 17 हारें आई हैं, इनकी एक ही भूम आई है। इन एक भूम में रंग महल की 10 भूमें समा गई। 17 हारों के मध्य 16 संधि हुई। एक संध ये लाल चबूतरे की माना जाती है। इस तरह से 17 संध की बात आती है, तो 510 मंदिर की जो लंबाई कही जाती है वो इस तरह से। अब 17 वृक्ष के बाद जो शेष वृक्ष रह जाते हैं, उनकी भूम दर भूम, पहली भूम तो उनकी भी 10 भूम के बराबर ही है, लेकिन उनके ऊपर उनकी भूम दर भूम 240 भूमें और आती हैं। ये देखिए, ये एक भूम की चांदनी की शोभा, और ये 240 भूम और ऊपर जाता हुआ बड़ोवन। तो हम खड़े हैं बड़ोवन की चांदनी पर या रंग महल की चांदनी पर, मुख करेंगे अपना पुखराज पहाड़ की ओर। तो पहले अपने को रंग महल से मिलान करती, ताड़वन से मिलान करती बड़ोवन की चांदनी की शोभा, नहरें चबच्चे चारों कोनों पे बड़े चबच्चों की शोभा। फिर आगे अपने को भूम दर भूम 240 भूमें बड़ोवन की नजर आएंगी। आगे नजर करेंगे तो मधुवन 500 भौम, और उसके बाद महावन 500 भौम। तो अपने यहाँ खड़े हैं रंग महल की चांदनी पर, तो अपने को 3 सीढ़ियां चढ़ती नजर आएंगी, बड़ोवन, मधुवन और महावन। इस तरह से अपने को एक चढ़ती सीढ़ी की यहाँ से शोभा नजर आएगी। रंग महल की चांदनी पे है, या बड़ोवन की 10 भूम वाली जो चांदनी है, जो चांदनी से मिलान की है, इस जगह खड़े हो जाओ और मुख कर लो पुखराज तरफ, यानी उत्तर दिशा में। तो अपने को वनों की 3 सीढ़ियां, बड़ोवन की 250 भूम, मधुवन 500 और महावन 1000 भूम। तो इस तरह से ये शोभा हुई। ये शोभा है बड़ोवन की उत्तर दिशा की। पश्चिम दिशा में शोभा देखी थी कि बड़ोवन के वृक्ष आते हैं 5 भूम छठी चांदनी के, और पूर्व में ताड़वन की शोभा आती है। दक्षिण दिशा में रंगमहल की शोभा देखी थी। तो इस तरह से शोभा हुई चारों दिशाओं की। अभी लाल चबूतरे में कुछ हो रहा था।
गया दीदी? म्यूट नहीं। हाँ, हो गया था। अब ताड़वन चले। हाँ जी। रेज़ हैंड किया हुआ है मधु भाभी ने। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, एक जो मधुबन के और महावन के वृक्ष आएंगे, जो उनकी पहली भूमि है, वो भी 10 भूमि के बराबर आएगी? नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वो एक भूमि बूम भी दर हो भूमि सकती आएगी। है। देखो, हो भी सकती है 10 बूम और नहीं भी हो सकती, क्योंकि मधुवन में बिल्कुल शोभा चेंज हो गई है। अच्छा। हम ये हाँ 40 जी। के 40 साल अखाड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो सेम आएगा। लेकिन हाँ वहां जी। तो नहरे चबच्चे हिंडोले, वहां तो शोभा ही पूरी बदल मत हो गई ना, तो अलग से। वो भूमि दर भूमि आएगी। तो कुछ भी, मतलब जैसे दिल में हाँ आपके जी। अपने मतलब हाँ आत्म जी। राज्य दिखाए, हाँ। तो हाँ वर्णन जी। में नहीं, वर्णन में नहीं है। हाँ जी। और एक कल मैं पढ़ रही थी, तो उसमें एक 41वीं सीढ़ी का भी वर्णन आया था लाल चबूतरे में, जो ताड़वन की तरफ उतरती है हुँ। सीढ़ी। साइमन की तरफ, हाँ, ये अभी बात कर हाँ लेते जी। हैं। हाँ जी, चलिए, वो अब। हाँ। हाँ, ये देखो, मैं अभी दिखाती हूँ उसे। हाँ जी। हाँ जी। जो ताड़वन के नहर के रॉस पे हम्म, जाकर उतरती है ना। हाँ, ये तभी देखिए तो वो पूरब दिशा में। 41 ही करे थे ना हाँ। उसके चांदे। ये देखो, ये पूरब दिशा में हम्म। सीढ़ी उतर रही है। ये सीढ़ी उतर रही है, जो ताड़वन के बगीचे आए हैं उनकी जो नहरें आई हैं, 25 हाथ की रोज पर ये सीढ़ी उतर रही है। तो हाँ अभी तक जी। तो हाँ जी। चांदे की चौड़ाई लंबाई अपन देख रहे थे एक मंदिर की, यहाँ पर हम्म। 12.5 की रह जाएगी। लंबाई में तो एक मंदिर हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई पूरब की तरफ यानी ताड़वन की तरफ 12.5, क्योंकि 25 हाथ की रोस पर सीढ़ी उतारनी है, तो उसका आधा हिस्सा लिए 12.5। तो साढ़े हाथ ठीक। 12 हाथ का तो चौड़ा और यूं लंबाई में एक मंदिर का, उसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। ये सीढ़ियां ठीक। 97 कही गई हैं, क्योंकि ये नहर के चबूतरे पर उतरी है। चबूतरा ताड़वन कमर का भर जो, ऊंचा है ना। हाँ, ताड़वन का जो नहर का हम्म। चबूतरा बिल्कुल लाल चबूतरे से लगता आया है, उस पर ये हम्म। सीढ़ी ठीक। ठीक है, प्रणाम दीदी। बना। सुंदर साथ जी, लाल चबूतरे की शोभा देखकर, लाल चबूतरे पर हैं, पूरब की ओर बढ़ते हैं, लाल चबूतरा पार करेंगे, तो आगे जो 10 हांस रह गए यानी 300 मंदिर रह गए, उन स्थान पर धाम रोज पे खुद को महसूस करते हैं। जो उत्तर दिशा के शेष 300 मंदिर रह गए, उनके सन्मुख जो एक मंदिर की परिक्रमा रोज आई है, धाम रोज आई है, उस पे खुद को देखते हैं। ये देखिए मंदिरों की हार, ये पीले रंग में धाम रोज, इन धाम रोज पे हम हैं। अब हमने शोभा देखनी है ताड़वन की, तो यहाँ से हांस हांस पे चांदों से सीढ़ियां उतरी है। सीढ़ियां उतरकर जो तले रोस आई है, धाम चबूतरे के साथ लगती जो एक मंदिर की रोस आई है, ये सीढ़ियां उन रोस पर उतरी हैं। उन रोस पर खुद को देखते हैं, तो आगे देखेंगे आड़ी खड़ी नहरों की सुंदर शोभा। ये जो ताड़वन आया है अपना, 300 मंदिर का तो चौड़ा और उत्तर की तरफ 500 मंदिर का लंबा आया है। ये देखिए, 300 मंदिर का तो चौड़ा और 510 मंदिर का लंबा। ये खड़े रास्तों की शोभा देखिए। 10, 300 मंदिर की लंबाई है, 10 हांस की, तो 11 नहरें, 11 नहरों के मध्य 10 हांस की शोभा हुई। तो इस तरह से खड़े रास्तों की शोभा हुई। नहर के खड़े चबूतरे और ये नहर के आड़े चबूतरे। इन एक नहर की शोभा देखते हैं। एक मंदिर की चौड़ी ये नहर है, इसमें आधे मंदिर में तो भूमभर गहरी नहर होगी और दाएं बाएं 25-25 हाथ की रोसे होगी। संपूर्ण शोभा जो एक नहर की होनी चाहिए, सुंदर पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, वनों में उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों से उतरती सीढ़ियां, और जहां नहरें कट रही हैं वहां पर चबच्चे, एक एक चबच्चे से उठते 5-5 फव्वारे। आड़ी खड़ी नहरें आने से अपने पास 10 बगीचों की 17 हारें हुई। टोटल 170 बगीचे हैं, लेकिन उनमें से एक बगीचा कम हो जाता है, क्योंकि उन स्थान पर खड़ोकली की शोभा आई है।
अब इन एक बगीचे की शोभा देखते हैं। उसी तरह से 169 बगीचे आए हैं। ये एक बगीचा, इन बगीचे की शोभा को देखते हैं। ये देखिए एक बगीचे की शोभा। एक हाथ का लंबा चौड़ा विशाल बगीचा, 30 मंदिर का लंबा चौड़ा, नहरों आदि नहर तक गिनती मानी जाती है। आदि नहर दूसरे बगीचे में काउंट होती है। इस आदि नहर के चबूतरे तक 30 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये नहर का चबूतरा, सॉरी 30 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये बगीचे की शोभा। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों पे 6 बच्चे। इन एक बगीचे में आते हैं तो शोभा देखेंगे। बिल्कुल नहर के चबूतरे के साथ लगते जो किनार के वृक्ष आए हैं 31, हर दिशा में 31-31 वृक्ष ताड़ के आते हैं। इनकी एक ही भूमि में रंग महल की 10 भूमि समा गई। अर्थात इन ताड़ की जब चांदनी पड़ती है, रंग महल की 10वीं भूमि के जो एक मंदिर का छज्जा निकला था अपना, उन छज्जे से एक रूप मिलान होता है, और पीछे जो बड़ो बनाया है, बड़ो वन की चांदनी से भी एक रूप मिलान हो जाता है। तो चारों किनार पर ताड़ के वृक्षों की शोभा, और भीतर की तरफ देखेंगे 29 वृक्षों की 29 सारे। ये सभी वृक्ष एक एक मंदिर के अंतर पर आए हैं। अब भीतर के जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष भूम दर भूम 10 भूम गए हैं। इसमें खजूर, नारियल, मेवे, फल फूल तरह तरह के विध विध के इनमें वृक्ष आए हैं। इन 29 की 29 साल वृक्ष ये भूम दर भूम 10 भूमे डालते हैं। जैसे 77 हाथ का तना उठा, 75 हाथ का तना उठा, 25 हाथ में मेहराबे, और इन सब वृक्षों ने आपस में डालियां मिलाकर एक रूप चंद्रमा कर लिया। और इन चंद्रमा ने ये किनार पर जो ताड़ वन के वृक्ष आए हैं, उनके तने से भी मिलान कर लिया। तो अपने पास इन चौक के ऊपर एक छत हो गई वृक्षों की। पुनः वृक्ष प्रकट होंगे और आपस में पुनः छत करेंगे। ऐसे भूम दर भूम 10 छतें। तो हम इन नहर के किनारे पे खड़े हैं या धाम चबूतरे पर खड़े हैं, तो अपने को एक तरह से उस चीज को फील करें, देखें कि सामने 169 फूलों की मोहलातें खड़ी है। क्योंकि प्रत्येक चौक में 10 भूम की भूम दर भूम मध्य जो वृक्ष आए, उन्होंने छतें डाली, फिर पेड़ उठे, फिर मेहराबी द्वार, फिर छतें। तो भूम दर भूम उनके छज्जे कठेड़े, एक सुंदर फूलों की मोहलातें अपने को नजर आएंगी। इन मोहल्लातों ने आपस में मिलान नहीं किया, क्योंकि नहर की छत अभी नहीं आई। इन नहर की छत जब आएगी, जब ये ताड़ के वृक्ष दूसरे बगीचे के ताड़ के वृक्षों से मिलान करेगी। इन शोभा को दूसरी जगह से देखते हैं। इन नहरी चबच्चों पे छत जब आएगी, जब ये ताड़ के वृक्ष जो यहाँ नीले रंग में दिखा रखे हैं किनार की, ये 10वीं चांदनी पर, रंग महल की चांदनी पर जाके जब ये आपस में मेहराबे बढ़ाकर मिलान करेंगे, तब इन नहरों के ऊपर छत आएगी। अभी अपने को छत खुली नजर आ रही है, नहरें अपने को खुली नजर आ रही हैं भूम दर भूम। मानिए हम इन बगीचे की 5 ही भूम में हैं, तो इन कठेड़ों से लगकर हम इन नहरों के दर्शन कर सकते हैं। और वो शोभा भी देख सकते हैं कि जैसे किनार पर ये जो वृक्ष आए हैं, 31 वृक्ष आए हैं, 15 वृक्ष पूर्व को छोड़ दे, 15 वृक्ष उत्तर को छोड़ दे, चारों दिशा में ऐसे कि 15 एक तरफ छोड़ दे, 15 दूसरी तरफ छोड़ दे। जो मध्य का वृक्ष है, उसकी जो मेहराब आई है दूसरे बगीचे के वृक्ष के साथ, उसमें हिंडोला आया है। मेहराबे तो सभी वृक्ष डालेंगे, आपस में जब एक छत पड़नी है तो मेहराबे तो सभी वृक्षों की आई है, लेकिन हिंडोला इन मध्य वृक्ष में ही आया है। जो मध्य का 31वां वृक्ष हो गया, 15-15 दोनों तरफ छोड़ दिए, तो इनमें विशाल हिंडोलों की शोभा आती है। तो उन शोभा को देखें कि ये हिंडोले 10वीं चांदनी से तले आते हैं। तले आते हैं, हम इन हिंडोलों पर राजी श्यामा जी के संग बैठते हैं, और हिंडोलों पर जब झूलते हैं तो हमारे तले नहरें चल रही हैं, और जहाँ 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, वहां पर ये उठते उठते फवारे, ये मध्य में फवारा चलता हुआ, जिससे 5 मेहराबे, एक मध्य में 4 दिशा में जाता हुआ। तो एक सुंदर शोभा कि हम झूला झूल रहे हैं,
और हमारे तले नहरें और चबच्चे सुटते ऊंचे फवारे। अब इन वनों की जो घेर कर इस बगीचे में वन आए हैं, इनकी 5-6 भूम में आए हैं। कठेड़े से लगकर इन झूलों के आनंद हम ले सकते हैं, क्योंकि नहरों की छत अभी नहीं आई, तो भूम दर भूम इस तरह से सुंदर शोभा आती है। छोटे बगीचों में छोटे हिंडोले फूलों की अभी जो शोभा देखी थी 29 के 29 साल, इन ताड़ के वृक्षों को मिला लेते हैं तो 31 के 31 साल वृक्ष एक बगीचे में हुए, जिनमें 30 की 30 हाथ चौक बने। उन चौकों में हिंडोलों की शोभा। तले की भूमि में रेती की शोभा होगी, ऊपरा ऊपर रेती नहीं है। तले भी अपने को फूलों की गिलम महसूस होगी, फूलों की एक दुलीचा बिछा है और ऊपर भी फूलों की मेहराबें, उनमें फूलों के हिंडोले। तो इस तरह से यहाँ भी हिंडोलों की शोभा आई है। गिनती देखें यहाँ की तो 30 की 30 हाथ 900 चौक हुए और प्रत्येक चौक में गिनती के 2 हिंडोले आते हैं। तो 1801 फॉर्म में इस तरह से 18,000 इन एक बगीचे में हिंडोले हो जाते हैं। ऐसे अपने पास 169 बगीचे हैं। तो ये शोभा हुई ताड़वन की। मीनू जी यहाँ तक कर ले पहले। हाँ जी बिल्कुल दीदी। किरण दीदी, किरण दीदी आप हो? हाँ जी हूँ जी। दीदी आप ना क्वेश्चन आंसर पूछो, रिवीजन हो जाएगा। ताड़वन की? हाँ जी दीदी। ठीक है सब रेज हैंड करेंगे जो बोल सकते हैं आराम से, तो सारा हमारा रिवीजन हो जाएगा। दीदी अच्छे से रिवीजन अभी क्वेश्चन आंसर में ही सारा हो जाएगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। तो सब मिलके अभी करते हैं। हाँ जी दीदी आप आओ। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, कैमरा ऑन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके हाँ ठीक कर दिया। हाँ जी प्रणाम जी। जो हाँ सुंदर साहब जी, जो हमारा ताड़वन आया है वो रंग महल के कितने मंदिर और कितने हांस में आया है? ताड़वन हमारा कितने मंदिरों में और कितने हांस में आया है? 10 हाथ में है, 300 में। 10 हाउस में आया है और एक 300 सेकंड मंदिर दीदी, एक सेकंड में सबको म्यूट कर दूं। सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक जिसका नाम लेंगे। हाँ जी, विजया दीदी का किया था। हाँ 10 ताड़वन हमारा 10 हाउस में आया है, 300 मंदिर होंगे। ठीक। हाँ सुंदर साहब जी, उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ इसकी लंबाई कितनी है? कितने हांस में आया है, कितने मंदिर में आया है? उत्तर से दक्षिण। आरती दीदी आप बोले। प्रणाम जी दीदी। उत्तर से दक्षिण 17 हांस और 510 मंदिर आएंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है प्रणाम। हाँ जी। इसमें जो चबूतरे बनेंगे, नहरों के चबूतरे, उनकी जो लंबाई चौड़ाई कितनी है? नहरों के जो चबूतरे हैं, नहर कितने में आएगी और औंस कितने में प्रणाम आएगी? दीदी। प्रणाम दीदी। कमर भर ऊंचा एक तो चबूतरा उठेगा नहर का, जिस हाँ जो जी एक मंदिर का है, उसमें 50 हाथ में तो जल आएगा और 25-25 हाथ में दोनों तरफ रोस आएगी। ठीक है जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ये जो चबूतरे टोटल बनेंगे, टोटल कितने ये बगीचे कितने आए हैं? बगीचे कितने आए हैं इसमें? सुनीता दीदी 170 बगीचे हैं ना। हाँ जी, कुछ कमी भी आएगी। एक खड़ो कली का आ जाएगा ना बीच में, इसलिए कम हो जाएंगे। हाँ 170। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक। इसमें जो ताड़ वन के वृक्ष हैं वो कितने आए हैं? कितने ताड़ वन के वृक्ष कितनी मतलब है? ताड़ वन के वृक्ष हाँ जी
किरण दी, वैसे तो दीदी ने बताया कि 31 आएंगे हाँ जी। एक तरफ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 31 एक एक मंदिर की दूरी पे आएंगे तो एक एक मंदिर का नहर भी तो है, तो 31 जब आएंगे तो उनका क्या डिस्टेंस होएगा? हाँ जी, इसमें आधा। ऐसा है, हाँ इसमें ऐसा है कि जो दो वृक्ष है ना, ये बिल्कुल चबूतरे के साथ लगे हुए हैं। किनार के अच्छा, जो दो वृक्ष आते हैं ना, वो बिल्कुल चबूतरे के साथ लगे हुए आते हैं, ओके, ठीक है। बिल्कुल ये चबूतरे से सटे हुए आते हैं ना ये दो वृक्ष। तो उनके मध्य हम्म वाले वृक्ष एक एक मंदिर की दूरी लेते हैं। हम्म ये महाराज जी के नक्शे में दिखाती हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल नहर के चबूतरे से सटते हुए आए हैं वृक्ष। ये देखो, ये वाला है। पहली बार जो वृक्ष आए हैं, बिल्कुल नहर के चबूतरे के साथ लगते हुए। ये देखिए, दोनों तरफ से, दो तरफ दिखा रखी है यहाँ नहर की। हाँ जी, ठीक है, समझ। हाँ जी। दीदी एक ताड़ मिनट। वन हाँ, अब आ रही है आवाज आपकी। आगे। हाँ जी। ताड़ वन के वृक्षों की जो ऊंचाई है वो कितनी आई है? ताड़ वन के वृक्षों की 10 भूम, 10 भूम के बाद 10 भूम। और बीच में कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं और वो कितनी भौम ऊपर गए हैं? 31 के 31 हारे। 29 29 वृक्षों की 29 हारे, 29 आ रहे हैं। जो भूम दर भूम 10 भूम गए हैं ऊपर। सब सुंदर साथ एक बात सुनो, सब रेज हैंड करो, एक एक करके बोलो, रिकॉर्डिंग सही होती है। और सब सुंदर साथ को एक साथ नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सेटिंग चेंज कर दी, म्यूट कर दो जिग्ना सबको, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। दीदी, अब आप पूछो। हाँ जी, मैंने पूछा जो 31वीं ये ताड़ वन के वृक्षों को छोड़ करके जो बीच के वृक्ष आए हैं उनकी ऊंचाई कितनी गई है और वो कितनी हारे हैं? भावना दीदी आप बोले। हाँ हाँ जी, सुंदर साजी पूछिए किसी से, जिग्ना जी। या भावना दीदी, भावना का अनम्यूट किया है। भावना, कैमरा ऑन करो। हाँ जी। ओके, दूसरे को पूछ लेते हैं। अनीता जी बोले। अनीता जी आप बोलिए। दीदी 29 की 29 हारे हैं और भूम पर भूम पट्टियां 10वीं चांदनी से मिलान किए हैं उन्होंने। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ये जो हिंडोले आए हैं यहाँ पर नहर के ऊपर, वो कौन कौन से वृक्ष पर आए हैं? हिंडोले जो नहर के ऊपर आए हैं। श्यामा प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहर के हिंडोले जो है वो ताड़वन के वृक्षों पर आए हैं। जो ताड़वन के 31 वृक्ष हैं, उसका मध्य का जो वृक्ष है, दोनों तरफ से 16वां वृक्ष जो कहलाएगा, तो उसके ऊपर जी, 10वीं चांदनी पे हिंडोला बनेगा, जो 10 भूम ऊंचा होगा। जो बीच के वृक्ष सारे आए हैं वो किस चीज के आए हैं? वो मिक्स है ना, मधु हाँ भाभी, मिक्स। हाँ जी, कोई वो बात नहीं। मिक्स है दीदी, वृक्ष सारे अखरोट अंजीर वगैरह सब मिले जुले वृक्ष है ना उसके अंदर, हाँ जी ताड़वन हाँ के जी। बीच में, और किनारे के ताड़वन के हैं सारे। इनमें भी जो हिंडोले आए हैं। हाँ जी किरण दीदी, एक एक करके धीरे से सब आंसर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी। हम्म। क्या इनमें भी हिंडोले आए हैं? सुनीता दीदी। हाँ जी, इसमें आए हैं हिंडोले, पर छोटे हिंडोले आए हैं। ठीक है जी, ठीक। बाकी हाँ, लगभग क्वेश्चन तो हो गए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हो जी, गए। मैं सुंदर साथ जी दीदी सब एक मिनट, एक प्रश्न मुझे पूछना है। हाँ ये जी। इसमें वट और पीपल के भी आए हैं पेड़?
नहीं, जो इसमें वाणी में वर्णन आता है ना कि जो बीच के जो वृक्ष है, एक बार मैं चौपाई बताती हूँ आपको, कल मैंने निकाली थी। कल आप रात को जो दिखा रहे थे उसमें लिखे हुए थे बट और पीपल के। नहीं नहीं, वो बट पीपल की चौकी की तरह की वो शोभा दिखा रहे थे उसमें। ये देखो, कई वन है इत ताड़ के, कई खजूरी नारियल, और नाम केते लेऊ बट पीपल सर उमर। तो सभी तरह के पेड़ हैं, बट पीपल का भी नाम आ गया है इसमें। हाँ वही तो। और सर उमर क्या मतलब हुआ? ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा। सर उमर सर भी एक उमर याद पेड़ है का दीदी होता आपको? है नाम, पेड़ होता है वैसे ना, सर और उमर का। हाँ, है तो पेड़ के ही नाम। किरण दी, आपको ध्यान है सर और उमर? दीदी हमने भी ढूंढने की सारे कोशिश करी थी ना। नहीं, छुपाई क्या है, छुपाई का चरण क्या है? कई वन है पेड़। इत ताड़ के, कई खजूरी नारियल, और नाम केते लहू बट पीपर सर उमर। यह तो वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम है। हमने ना गूगल पे सर्च करने की कोशिश की थी पर कुछ दिखा नहीं है, वो पेड़ों के ही नाम थे। इसका मतलब बट और पीपल के भी आए ना इसमें है। हम्म। किरण दीदी चांदनी का भी क्वेश्चन पूछो कुछ, चांदनियों के। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, ये जो चांदनी के साथ वृक्ष जो है मिलान कैसे करते हैं? जो ताड़ के वृक्ष हैं वो कितनी भूमि जा करके कितना आगे बढ़ते हैं और मिलान करते हैं? अनीता दीदी। जी प्रणाम जी। ताड़ के वृक्ष सीधा 10 भूम जाके दोनों साइड से आपस में मिलान कर लेते हैं, लेकिन बीच के जो वृक्ष हैं वो भूम दर भूम मिलान करेंगे, लेकिन वो नहरों तक नहीं आएंगे, वो आपस में मिलान करेंगे। वहां पे खड़े होके नहरों को देखा जा सकता है। मीनू जी आप पूछ लीजिए, आपको हाँ कुछ जी। और। हाँ हाँ, यदि में हम बीच वाली यानी कि सेंटर वाले जो वृक्षों में भौमें आई हैं, मैं उस भौम पांचवी या छठी भौम में आती हूँ, तो मुझे कैसी शोभा नजर आएगी। मान लो हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ताड़ वन के एक बगीचे की पांचवी या छठी भौम में मैं खड़ी हूँ, और मुझे क्या शोभा नजर आएगी। प्रणाम जी। मुझे, अगर मैं पांचवी भौम में खड़ी हूँ छोटे बगीचों की, तो मुझे साइडों पे ताड़ के वृक्ष जो है वो लंबे ऊंचे जाते हुए नजर आएंगे किनारे पे नहर के, और नहर खुली नजर आएगी नीचे से। हम नहर को देख सकते हैं, नहर जो ढपेगी ऊपर जाकर 10वीं भौम पे, जब वृक्षों की डालियां आपस में मिलान करेंगी तभी। और बाकी किसी भी भौम पे खड़े होंगे तो हमें नीचे खुली नहर नजर आएगी, और साइडों से लंबे वृक्ष जाते नजर आएंगे ताड़ के। और एक चीज और नजर आएगी, वो क्या, कठेड़ा फूलों का, जिनको पकड़ के आप देखो आराम से। और एक बगीचे हर की चारों तरफ फूलों के कठेड़े लग जाएंगे, भूम दर भूम। छोटे वृक्ष, वृक्ष के ही क्या, ये पूरे जो बगी बगीचे के? ये जो बगीचे पूरे आए अपने कठेड़ा 30 पूरा मंदिर के इस लंबे तरह से। चौड़े, एक छत पड़ गई अपने पास 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, भूम दर भूम इस छत पे हम आ सकते हैं। तो चारों तरफ जिस भी तरफ देखोगे आपको कठेड़े भी तो मिलेंगे ताड़ के वृक्षों के बीच में। ताड़ के वृक्ष अभी आपने कहा ना 10 भूम तक सीधे जा रहे हाँ हैं, जी, हाँ तो जी, हाँ वहां जी। तक जब चांदनी मिलेगी तो वहां कठेड़ा भी तो आ जाएगा। वो छोटे वृक्षों का कठेड़ा आ जाएगा ना? भी जो वृक्षों ने चांदनी की है उन्हीं वृक्षों का हाँ जी, कठेड़ा। हाँ जी, हाँ। हाँ जो बीच में छोटे वृक्ष भूम दर भूम जा रहे हैं उनका कठेड़ा बनेगा ना? हाँ, उनका कहे, या वो तो एक हाँ, धनी की मौज है, वो ताड़ ने भी वहां पे अपनी डालियां फैला दी, वो तो एक धनी वहां की तक भी मौज है। मिल जाएगा, ताड़ वाले पेड़ से भी मिल जाएगा। ताड़ वाले पेड़ से भी मिलान हो जाएगा ना, तो शोभा में अपने को ऐसे दिखेगा कि दो ताड़ के बीच में कठेड़ा। जैसे हम आ ठीक। जाएं हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 10वीं, मतलब जो अपनी परसाल आती है, तीजी भोग की परसाल, तो सामने थंबों के बीच में कठेड़ा नजर आता है ना। हाँ ठीक जी, हाँ ऐसे जी, ताड़ ठीक। के वृक्षों के बीच में अपने को फूलों के कठेड़े नजर आए। ठीक ठीक। अब हम चलते हैं ऊपर चांदनी पे। जिग्ना, अब आपने नाम लेके आंसर पूछना है, जो आंसर नहीं देते हैं, जो बोलते हैं, एक बारी उनसे भी नाम लेके खुद पूछना।
अब चलते हैं ऊपर चांदनी पर, 10वीं चांदनी पर। ताड़वन की ऊपर चांदनी पर हम खड़े हैं, हमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्योंकि सुंदर साथ को लगना चाहिए कि हमें आ रहा है। ये नहीं कि हम 2-4 सुंदर साथ ही बोल रहे हैं, जो इजीली बोल सकते हैं। स्वीटी है, कई सुंदर साथ हैं जो बोल सकते हैं आराम से, ऐसी बात नहीं है। तो ऊपर वाली चांदनी पर हमें क्या नजर आ रहा है? जिग्ना, अनीता दीदी, मधु भाभी, उनको छोड़ के और किसने रेज हैंड किया? मैं नाम लेती हूँ। सरोज दीदी, आप जवाब दो। देना पड़ेगा, गलत बोलो चाहे सही बोलो। ऐसा नहीं है, ऐसे तो हमें लगेगा सिर्फ 2 ही सुंदर साथ को समझ में आया ताड़वन, आया ही नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ताड़वन से आगे जाना ही नहीं है जब तक जवाब नहीं मिलेंगे। हाँ अंशु जी, दीदी। श्रीनिवास जी, श्रीनिवास। श्रीनिवास जी, हाँ जी। सामने में सीढ़ी नजर आएगी ना, सीढ़ी पे चढ़ते हुए। प्रणाम बहन जी, आवाज प्रणाम। आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा बहन जी, ऊपर से जो अगर इसके ऊपर हम होंगे इसकी चांदनी पर, तो दक्षिण की तरफ तो हमारा रंग महल आएगा। लेकिन ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ताड़वन के जो उधर मिलान करेगा, क्या ये दो भौम जाएगा मिलने के लिए? लेकिन एक भौम तो ऊपर उसकी आ रही है, नौमी। एक 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 भौम मतलब एक मंदिर वो आगे बढ़ेगा। हाँ जी, उसकी परिक्रमा रॉस पे ऊपर पार करके तो पूरा 10वीं चांदनी के छज्जों से मिलान हो जाएगा। मिलान तो होगा, तो एक तो वो चलेगा तो केवल एक मंदिर का ही डिफरेंस है ना? हाँ जी, हाँ जी, कि रोश नीचे आ रही। हाँ और जी। इधर उत्तर की तरफ जो है वो इसके मधुबन के पेड़ आएंगे, केले के और मधुबन। उत्तर की तरफ कोई और सुंदर साथ? और कोई? अंशु दीदी, आप बोलो, आप मुझे नजर आ रहे हो। उत्तर की तरफ क्या नजर आएगा? ताड़वन की चांदनी पर है। एक हाँ मिनट जी, रुको, आपको अनम्यूट करते हैं। किया किया अंशु जी। हुआ कि नहीं उनका? अंशु दीदी आप, हाँ अब होंगे। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो केले के वृक्ष नजर आएंगे जो 10 भूम तक गए हैं, ताड़वन के साथ में लगते हुए 10 भूम तक के केले के वृक्ष जाएंगे उत्तर की तरफ। हाँ जी, हाँ अभी कराया नहीं है लेकिन आपको आता है, ठीक है जी। ठीक है दीदी। हाँ जी, अब उत्तर के अलावा हमारा रह गया पश्चिम, पश्चिम की तरफ। सरोज दीदी, कल्पना जी, आप बताओ। हाँ जी, कुसुम दीदी है। कुसुम, कुसुम दीदी को तो कुसुम बहन, सब हाँ, आता है। दीक्षा दीदी, कुसुम दीक्षा। गुप्ता, हाँ जी, दीक्षा को भी कर दो। कुसुम गुप्ता आपका नाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, पूर्व में पूछा है ना आपने? पश्चिम में। पश्चिम में हमें बड़ो वन के वृक्ष नजर आएंगे, जिसकी चांदनी पर फुहारे चलते हुए नजर आएंगे, जिसकी चांदनी पे चाय बच्चे की शोभा नजर आएगी। बीच में एक कठेड़ा आएगा जिसमें से दरवाजे होंगे, उससे हम ताड़वन की चांदनी पर भी आ सकते हैं। आ सकते हैं। सुंदर साथ जी, अब हम रंग महल की 10वीं चांदनी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं चांदनी पर हैं तो वहां से हमें चलना है बड़ोबन की चांदनी और ताड़वन की चांदनी। यहाँ से सब कैसे आएंगे वो वाला रास्ता भी हमें पता होना चाहिए, कैसे हम आएंगे। चलो दीदी, बहुत इजी है। बीना दीदी, हाँ आपका अनम्यूट करते हैं अभी। बीना दीदी,
वीना कनाडा लिखा हुआ है ना जिग्ना? वीना अग्रवाल है ना, आप बोलिए। कोई बात नहीं, अग्रवाल जी से बुला लो। करा उन्होंने अनम्यूट? हाँ जी, वीना कनाडा आप भी कीजिए। वीना जी। नहीं, मुझे ये है कि ट्री जो दरख्त थे जताड़ बन के उसके बीच में से सीढ़ियां। नहीं, आप रंग महल के ऊपर चांदनी पे हो, 10वीं चांदनी पे। अब आपने आना है हाँ, ऊपर हो आप चांदनी पे, तब कैसे आएंगे तो हम? मिलान है तो सीधा नहीं आ सकते? हाँ हाँ, बोलो ना आप तो। हाँ, मतलब 10वीं भूमि तक जो छज्जे हैं वहां तक जिस मिलान एक जैसा ही हुआ है, तो जो मेरे ख्याल में भी जो ताड़ बन के है वनों में आ सकते हैं। ठीक है, और कोई सुंदर साथ बहुत अच्छे से बताएं। मैं चांदनी पे बीच वाले गोल चबूतरे पे खड़ी हूँ, वहां से हम आ रहे हैं, कैसे आना है? एक मधुबाबी। और कोई सुंदर साथ, कुछ भी गलत? हमें चांदनी की शोभा याद नहीं है क्या? हमने क्या समझा था? रंग महल की चांदनी ऊपर, वहां से हमने चलना है। कुसुम गुप्ता जी दूसरे वो है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, यदि हम चांदनी पर हैं, बीच में है, तो हम वहां से सीधा 3 सीढ़ियां उतर के बीच के चौक पे वो 3 सीढ़ियां ऊपर है, तो वहां से उतर के हम एक तो रास्ता सीधा ले सकते हैं, नहरों की जो चबूतरे आए हैं उससे किनारे पर आ जाए। एक हम बीच में से, जो बगीचों के बीच में से भी आ सकते हैं। जो लास्ट में है वो 3 सीढ़ियां ऊपर है, वहां पर चढ़ के हम सीधा चांदनी से फिर बाद में 3 सीढ़ियां उतर के सीधा वनों की रोज पर आ सकते हैं, वनों की चांदनी पर आ सकते हैं। दहलानों में से होते हुए, हाँ जी ठीक है। सब सुंदर साथ को बुलाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि सबको लगे कि हमें आता है। आरती, आपको आता नहीं है? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? इसका मतलब हमने सब सीखा हुआ, हमारा सब बेकार है, मतलब